देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। काठमांडू में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का हजारों समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने राजशाही की पुनर्स्थापना और हिंदू धर्म को राजधर्म घोषित करने की भी मांग उठाई। यानी नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही की वापसी को लेकर के विवाद जारी है। पश्चिमी नेपाल की यात्रा से लौट रहे राजा ज्ञानेंद्र के स्वागत के लिए करीब 10,000 समर्थकों ने त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्य गेट पर जुट करके रास्ता जाम कर दिया था। बताया जा रहा है कि इस भीड़ में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी के सदस्य और कार्यकर्ता भी शामिल थे। कुछ समर्थकों के हाथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी नजर आए। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आने के बाद नेपाल में ये बहस छिड़ गई है कि क्या इस आंदोलन का भारत से भी कोई संबंध है। हालांकि अगर इस सवाल को समझा जाए तो नेपाल के प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी ओली ने इसके लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही नेपाल की सड़कों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए जाने पर उन्होंने अपने जवाब में कहा कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हमें अपनी रैलियों के लिए विदेशी नेताओं का सहारा लेना पड़े। आपको बता दें कि साल 2006 में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद ज्ञानेंद्र सत्ता से बाहर हो गए थे। 2 साल बाद संसद ने राजशाही को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से नेपाल में 13 अलग अलग सरकारें बन चुकी थी। हाल के वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हुई है। ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत के लिए जुटे लोगों ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि वे देश को बचाने के लिए ये बदलाव चाहते हैं। 72 वर्षीय धीर बहादुर भंडारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात कही और अपनी बात में उन्होंने कहा कि नेपाल को बचाने और राजा को फिर से सत्ता में लाने के लिए हम सब आए हुए हैं। ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में आए 50 वर्षीय कुलराज श्रेष्ठ ने 2006 में राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन अब वे राजा के पक्ष में सड़क पर उतर गए हैं। श्रेष्ठ ने कहा कि देश में सबसे बड़ी समस्या व्यापक भ्रष्टाचार और सत्ता में बैठे नेता देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि वे उन प्रदर्शनों में शामिल थे जिन्होंने राजशाही को हटाया, लेकिन उनके अनुसार इसके बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दी, इसलिए अब उन्होंने अपना विचार बदल लिया। हालांकि ज्ञानेंद्र को मिल रहे इस समर्थन के बावजूद उनके सत्ता में लौटने की संभावना फिलहाल जो है वो कम नजर आ रही है। वे 2002 में नेपाल के राजा बने थे और 2005 तक संवैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो है कार्यरत थे। इसके बाद उन्होंने सरकार और संसद को भंग कर पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। उन्होंने आपातकाल लगा करके शासन के लिए सेना का सहारा भी लिया था, जिससे देश भर में उनके खिलाफ आक्रोश फैल गया था। कई लोग अभी भी उन घटनाओं को भूल नहीं पाए, जिससे उनकी वापसी की राह आसान नहीं लगती है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल की राजनीतिक स्थिति लगातार अस्थिर बनी हुई है, इसीलिए ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत की घटना महत्वपूर्ण मानी जा रही। जनता ने ये भी संकेत दिया कि अब वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या राजशाही की वापसी संभव होगी, ये भविष्य में ही स्पष्ट होगा। फिलहाल ज्ञानेंद्र शाह ने इस मुद्दे पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं रखी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।